वेलकम टू इंडिविजुअल स्टडी पॉइंट क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम सोशल साइंस 22 मार्च 2018 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 5 मार्क्स। अगर आपको इन क्वेश्चंस के नोट्स चाहिए या किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Napoleon had declared democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolution principles in order to make the whole system more rational and efficient. Analyze the statement. आंसर, नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया था और उसने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड कर दी थी। 1804 का सिविल कोड नेपोलियन कोड के नाम से जाना गया, जिसने सभी प्रिविलेजेस को एबॉलिश किया, इक्वालिटी एस्टैब्लिश की और राइट टू प्रॉपर्टी लोगों को हक दिया गया। उसने सभी जगह यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट किए और उसने एक नेशनल करेंसी इन्वॉल्वमेंट जारी की। क्वेश्चन 2, What is globalization? Describe the role of multinational cooperation in promoting globalization processes. आंसर, एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को इंटीग्रेट करना बाकी अदर कंट्रीज के साथ अंडर फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल एंड मूवमेंट ऑफ पर्सन अक्रॉस बॉर्डर। एमएनसी एक एजेंट का काम करती है सुपीरियर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए। वो कैपिटल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्रीज। एमएनसी नॉलेज बेस और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को बिल्ड करने में मदद करती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करती है। क्वेश्चन 3, एग्जामिन द इल इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑन वाटर रिसोर्सेज। आंसर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को लार्ज अमाउंट में वाटर की सप्लाई चाहिए होती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जनरेट की जाती है। अर्बन सेंटर्स जहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही थी वहां पर भी वाटर की डिमांड और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती गई, जिस वजह से हाउसिंग सोसाइटीज को अंडरग्राउंड वाटर पंपिंग करनी पड़ी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। और एक बड़ी जनसंख्या को सिर्फ पानी ही नहीं फूड की भी जरूरत पड़ती थी। Question 4, how did the knowledge of wood block printing came to Europe? 11th सेंचुरी में चाइना से पेपर यूरोप पहुंचा सिल्क रूट के थ्रू, जिसकी वजह से मैन्यूस्क्रिप्ट बनाने पॉसिबल हुए। चाइना पहले ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को अपोज करता था, उसी वजह से ट्रैवलर मार्को पोलो इस नॉलेज को इटली लेकर आया। इटली से बुक बनाने की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई, जो डिमांड की वजह से सभी जगह फैल चुकी थी। इस तरह वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप पहुंची। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन वुमेन विच अफेक्ट देयर सोशल लाइफ? प्रॉब्लम्स थी उनकी लिटरेसी रेट जो लोगों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम था, सेक्स रेशियो जो कि इंडिया में 940 फीमेल्स पर 100 मेल्स थी, अनपेड वर्क जो प्रोपोर्शन ऑफ पेड वुमेन्स था वो बहुत ही ज़्यादा कम था आदमियों के मुकाबले, डोमेस्टिक वायलेंस होता था उनके साथ, और फीमेल फोर्टिसाइड क्योंकि लोग फीमेल को मेल बर्थ के लिए प्रेफर करते थे तो बच्चे को पेट में ही मार दिया जाता था। क्वेश्चन 6, द स्पेनिश कॉन्क्विस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकन was decisively underway in 16th century. स्पेन ने कन्वेंशनल वेपनरी की वजह से अमेरिका पर जीत हासिल नहीं करी थी, बल्कि जर्म्स जैसे कि स्मॉल पॉक्स जो सारे एरिया में फैल चुका था। अमेरिकन्स जो ओरिजिनली उसके इनहेबिटेड या इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए स्मॉल पॉक्स एक डेडली वेपन की तरह फैलने लगा पूरे कॉन्टिनेंट में, जिसका असर सभी कम्युनिटीज पर पड़ा जो कन्क्वेस्ट करने के लिए आई थी। तो इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर की वजह से 16th सेंचुरी में अमेरिका को हार मिली। क्वेश्चन 7, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम, एक्सप्लेन द ऑकरेंस ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। पेट्रोलियम फ्यूल एज अ हीटिंग और लाइटिंग के यूज होता है, ल्यूब्रिकेंट मशीन्स में प्रोवाइड होता है, और रिफाइनरी एक्ट एज नोडल इंडस्ट्रीज फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। और इसकी ऑकरेंस की बात करें तो वो एंटिक्लाइन एंड फोल्ड ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी एजेस में मिलता है, जिस क्रेस्ट में
ऑयल ट्रैप्ड होता है वहां पर पेट्रोलियम की ऑकरेंस होती है। क्वेश्चन 8, सजेस्ट एनी 6 measures to solve the problem of land degradation in India. Afforestation or proper management of grazing land, planting of shelter belt for stabilizing sand dunes, proper management of wasteland, control on mining activities, upper discharge of industrial effluent and waste after treatment, adopting effective plowing techniques can help in land degradation problems. Question 9. Explain 5 social changes that take place in the family life in the 18th century in London. Ties between the member of the family began to loosen. आपस में लोगों के झगड़े होने लगे, मैरिज टूटने लगी. वुमेन्स लोअर सोशल क्लासेस से जो कि वेजेस पर काम करती थी उनकी लाइफ अपने आप कंट्रोल करने लगी. स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअल सभी लोगों में और औरतों में डेवलप हुआ. As women lost their job from industries, public spaces, वो मेल डोमिनेट सोसाइटी के अंडर आ गई और फीमेल्स हाउसहोल्ड वर्क के लिए रह गई. फीमेल फेस्ड हायर लेवल ऑफ आइसोलेशन डिस्पाइट बीइंग हेल्प्ड बाय मेड्स. क्वेश्चन 10. हाउ आर लेजिस्लेटिव पावर डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. लेजिस्लेटिव पावर 3 लिस्ट के थ्रू डिवाइडेड है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में. पहली यूनियन लिस्ट जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेता है जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी एंड कम्युनिकेशन. स्टेट लिस्ट जिस पर सिर्फ स्टेट डिसीजन लेता है. और थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट जिस पर दोनों डिसीजन लेते हैं जिसमें एजुकेशनल, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिजेस, अडॉप्शन एंड सक्सेसेस आते हैं. अगर इन दोनों में कोई डिस्प्यूट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल किया जाता है. यहाँ हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 5 मार्क्स कंप्लीट होते हैं. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी न्यू वीडियोस का अपडेट मिलता रहे आपके 10th के एग्जाम्स के लिए. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.